कश्यप और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल मॉडर्न एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जिस किसी को भी अभी तक इंग्लिश में कोई भी डर लगता था, उसे इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, तो आज से उसका डर खत्म होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश को मैं एक बहुत ही बेसिक लेवल से सिखाऊंगा आपको और एकदम टॉप लेवल तक आप भी सीखेंगे। आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, भले ही आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। इंग्लिश तो हर किसी में आती है, तो इंग्लिश का आज से डर बिल्कुल खत्म होगा। तो इंग्लिश को सीखने के लिए चलिएगा हम आज अपने स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा कि स्पीच, ये लिखा है स्पीच, स्पीच के भाग। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में स्पीच क्या होती है, ठीक है। तो स्पीच हम उसे कहते हैं जब भी कोई बात किसी से कही जाती है या कोई बात बोली जाती है, तो उसी को हम स्पीच कहते हैं। और स्पीच के अंदर कई सारे भाग होते हैं। जिस तरह एक सब्जी को बनने में कई सारे मसाले डाले जाते हैं, तब मिलकर एक सब्जी तैयार होती है, ठीक उसी तरह कई सारी चीज़ें डाली जाती हैं, कई सारे ऐसी टॉपिक है जिन्हें डाला जाता है जिससे कि एक स्पीच तैयार होती है, ठीक है। तो उस स्पीच में जाने के सबसे पहले हमें क्या मिलता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले चीज़ जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है नाउन, ठीक है। तो हर कोई नाउन से ही शुरू करता है, तो वैसे मैं भी कर रहा हूँ नाउन से शुरू। तो नाउन की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। बट मैं इसे काट रहा हूँ, ठीक है। मैं इसे इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी स्टूडेंट किसी भी परिभाषा या किसी भी रूल को रटे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा कि नाउन को एक्चुअल में क्या कहते हैं, तो इस परिभाषा की कोई भी जरूरत नहीं है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो आप जैसे मान लीजिएगा कि कोई भी ऐसी ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज़ शायद नहीं है कि जिसका कोई नाम ना हो। अब जैसे मान लीजिएगा मेरे हाथ में ये क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, ये मार्कर है। मार्कर आप क्यों बोल रहे थे, क्योंकि इसका नाम ही है मार्कर, ठीक है। इसी तरह से ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। तो और जिस किसी भी चीज़ का नाम होता है उसी को हम नाउन कहते हैं। आप बस इतना याद रखिएगा कि जब भी कोई पूछता है कि नाउन किसे कहते हैं, तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि जिस भी चीज़ का कोई नाम होता है वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। वो हवा हो सकती है, जो कि हमें वो जैसे हवा ही होगी, हवा में दिखती तो है नहीं, लेकिन हमें महसूस होती है। जब भी महसूस भी होती है और दूसरी चीज़ उसका नाम भी है, उसका नाम क्या है, हवा। तो ये इसका मतलब हवा का क्या हुआ, हवा नाउन हुई, ठीक है। जिस भी किसी चीज़ को पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई नाम है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। और नाउन के कई सारे भाग भी होते हैं, तो उसमें से हम एक एक करके हर भाग को बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखेंगे। और शायद आपने पहले ऐसे कभी भी नहीं सीखा होगा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। तो चलिएगा जानते सबसे पहले प्रॉपर नाउन के बारे में। तो प्रॉपर नाउन को जानने के लिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन को समझने के लिए मैं इसके बारे में कुछ खास नहीं बताऊंगा, बस आप इतना याद रखिएगा कि कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई पर्टिकुलर जो चीज़ फिक्स होती है, या जो कोई भी चीज़ पर्टिकुलर होती है। अब जैसे मान लीजिएगा कि मेरा नाम पार्थ है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं अब कोई मुझे रमन कह के बुलाएगा, क्योंकि मेरा नाम पार्थ है जो कि फिक्स है। तो जब भी कोई चीज़ फिक्स होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अब जैसे मैंने अभी क्या बताया कि जैसे मेरा नाम पार्थ है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि कोई भी आए और मुझसे ये कहे कि रमन तुम ऐसा कर दो, ठीक है। क्योंकि मेरा नाम पार्थ है तो मुझसे वो पार्थ ही कहेगा, यानी जो चीज़ फिक्स होती है। तो जब भी कोई भी व्यक्ति का नाम या कोई स्थान का नाम या किसी वस्तु का नाम फिक्स हो, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन के हम एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। अभी प्रॉपर नाउन, अब जैसे एग्जाम्पल में इसके लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल में मान लीजिएगा कि मैंने यहाँ पे लिखा कन्नौज, ठीक है। इसका मैंने लिख दिया राम। राम क्या हुआ, अगर मैं बुला रहा हूँ कि राम आप इधर आओ, तो राम इसका मतलब मैं किसी जो बंदा हमारे सामने पर्टिकुलर होगा उसी को तो बुला रहे हैं ना कि राम, यानी उसका नाम राम है। ऐसा तो नहीं कि राम को हम श्याम कह के बुलाएंगे, क्योंकि राम का नाम राम है, इसीलिए राम को राम कह के बुलाएंगे। तो अब समझ में आया कि एक्चुअल में जो प्रॉपर नाउन होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो कॉमन नाउन को जानने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये मैंने सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली कि कॉमन नाउन, ठीक है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे 3 लड़के बनाए, लड़कों की इमेज बनी है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिएगा इसका नाम है राम और इसका नाम है श्याम और इसका नाम है रमन।
ये तीन क्या है, लड़के हुए, तीनों का नाम अलग अलग है। अगर हम इसमें ये देखें कि राम अभी कैसा नाउन है, तो हम क्या बोलेंगे कि राम अभी प्रॉपर नाउन है। अगर हम ये देखें कि श्याम कैसा नाउन है, तो श्याम कैसा हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। अगर हम ये देखें रमन कैसा, तो रमन कैसा हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। लेकिन अभी आप मुझे ये बताइएगा कि इन तीनों व्यक्तियों में क्या चीज कॉमन है। अब जैसे मान लीजिएगा कि राम क्या होता है, लड़का होता है, लड़की होती है, तो आप बोलेंगे लड़का होता है, तो लड़के को क्या लिखेंगे, यहाँ पे बॉय लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि श्याम क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि श्याम भी एक लड़का होता है, तो इसे बॉय लिखेंगे। इसी तरह रमन क्या है, रमन भी बॉय हुआ। तो अभी आपको क्या समझ में आ रहा है कि तीन लड़के थे और एक का नाम राम, एक का नाम श्याम और एक का नाम रमन, लेकिन ये तीनों क्या है, लड़के हैं। तो जब भी अब देखो तीन व्यक्तियों में जब भी कोई कॉमन चीज आ रही है, यानी कि एक से ज्यादा कोई व्यक्ति हो और उसमें जो भी चीज कॉमन होती है उसी को कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिएगा इसमें तीनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, इसमें बॉय, इसमें बॉय, इसमें बॉय, इसका मतलब जो कॉमन बना जाके, ठीक है। तो कॉमन के बराबर में अगर लिखे, अगर थोड़ी बहुत मैथ आती होगी तो आप समझ जाएंगे कि कॉमन का मतलब क्या होता है। तो अगर तीनों में जो कॉमन बना है तो उसे हम क्या लिखेंगे, बॉय। तो अब समझ में आया कि कॉमन का अगर कॉमन नाउन का अगर एग्जांपल देखें तो उसे हम बॉय बोल सकते हैं। इसी तो जैसा कि अब जैसे मान लो अभी मैंने यहाँ पे बॉय लिखा था, अब मैं ये बोलूं कि राम एक टीचर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टीचर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और श्याम भी एक टीचर है और इसी तरह रमन भी एक टीचर है। अब ये चीज मैंने मान ली कि लोग पढ़ाते हैं, मैंने मान लिया कि ये लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाते में क्या बोलेंगे, टीचर बोलेंगे, सिंपल सी चीज है। तो जब ये पढ़ाते हैं टीचर हुए, अब ये देखो कि इन तीनों व्यक्तियों में क्या चीज कॉमन हुई, जो भी रेड से लिखा ये चीज कॉमन हुई कि नहीं हुई, ये भी टीचर, ये भी टीचर, ये भी टीचर, तो यानी टीचर सभी में कॉमन हुआ। तो हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन नाउन का एक और एग्जांपल हमें क्या मिल गया, पहला तो मिला था बॉय, दूसरा क्या मिला हमें, टीचर, ठीक है। तो इसी तरह से इसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे मान लो बॉय हुआ, टीचर हुआ, डॉक्टर हुआ, स्टूडेंट हुआ, गर्ल हुई, इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। तो आप चाहे लिख भी सकते हैं या यहीं से बस समझ सकते हैं चीजों को। तो इसके कॉमन नाउन के हमारे सामने बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मैंने अभी क्या लिखा है, बॉय हुआ, टीचर हुआ, स्टूडेंट हुआ, डॉक्टर हुआ, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन समझ में आ चुका होगा। तो चलिएगा अब जानते हैं हमारे अगले नाउन के बारे में। तो हम अपने अगले नाउन पे पहुंचते हैं और हमारा तीसरा नाउन हुआ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव से जैसा कि इसे पढ़ने से ही पता चल रहा कि किसी चीज का कलेक्शन हो, किसी चीज का कलेक्शन हो सकता है, व्यक्तियों का कलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ से इसे पढ़ने से ही हमारे समझ में आ रहा है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन जहाँ पे किसी चीज का कलेक्शन हो। अब जैसे मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं कि ये राम है, ठीक है, ये रमन है और ये मोहन है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि राम कौन सा नाउन है, तो आप क्या बताएंगे कि राम सर प्रॉपर नाउन हुआ। रमन कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन हुआ। मोहन कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन हुआ। अगर ये तीनों लड़के हैं, ये तो सभी को पता है, और जब ये तीनों लड़के हैं तो यानी लड़के का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉय, तो बॉय कैसा नाउन हुआ, कॉमन नाउन हुआ। यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी है। लेकिन अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो कि ये है जज, ठीक है, और ये भी जज है और ये भी जज है, ठीक है। तो अभी ये तीनों जो हैं वो जज हैं, लेकिन जब भी तीनों कहीं एक ही जगह पर बैठेंगे तो हम क्या बोले, कलेक्शन ऑफ जजेज, यानी जहाँ पे जज लोग बैठते हैं, या जैसे मान लीजिएगा कि कहीं कोई निर्णय करना है तो वहाँ पे 2-3 जज लोग बैठे हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, जूरी बोलते हैं, ठीक है, जूरी, JURY, जूरी बोलते हैं। तो जूरी एक कैसा नाउन हुआ, अब यहाँ से पता चल रहा है जूरी कैसा नाउन हुआ है, ये कलेक्टिव नाउन हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से आपको चीजों को समझना है कि बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से सीखना है। अब जैसे मैंने आपको समझाया, सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया कि नाउन क्या होता है, इसके बाद मैंने क्या समझाया कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन जब भी कोई चीज फिक्स होती है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि कॉमन नाउन क्या होता है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, कलेक्टिव नाउन, जैसा कि कलेक्टिव पढ़ने से ही पता चल रहा है कि जहाँ भी किसी चीज का कलेक्शन हो उसी को कलेक्टिव कहते हैं। तो चलिएगा हम जानते हैं अपने अगले नाउन के बारे में। नाउन पर तो हमारा जो बचे हुए जो पार्ट है वो है मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो मटेरियल को जैसा कि पढ़ने से ही पता चल रहा है कि मटेरियल, लोग नहीं बोलते कि ये मटेरियल है, तो मटेरियल से क्या पता चलता है, इसका हिंदी निकालो क्या हुई, पदार्थ, ठीक है। अब पदार्थ क्या होते हैं, अब जैसे मटेरियल नाउन को पढ़ने से ही पता चल रहा है कि मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ। तो पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आयरन हो गया, प्लास्टिक हो गया, गोल्ड हो गया, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे। तो जब भी हम ये देखते हैं कि जहां भी हमें कोई पदार्थ मिलता है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, मटेरियल नाउन बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जांपल में बता दिया है
कि आयरन, प्लास्टिक, गोल्ड, ऐसी बहुत सी चीजें होती है, ईटीसी, सिल्वर वगैरह हो गया ना, इससे बहुत सी चीजें होती हैं। तो और इसके बाद में आगे क्या पढ़ा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अगर सीधा एक वर्ड लिखे उसे हम बोलते हैं फील ओनली। फील ओनली, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब जैसे मान लीजिएगा कि मैंने यहाँ पे लिखा एयर, ठीक है, एयर की हिंदी क्या होती है, हवा। तो हवा को ऐसा तो नहीं कि हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, हम सिर्फ क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मुझे गुस्सा है, तो गुस्से को हम क्या लिखेंगे, एंगर। तो एंगर को आपको क्या लगता है कि एंगर आप किसको पकड़ सकते हैं, एंगर नहीं कर सकते ना। तो एंगर का मतलब क्या हुआ, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, एंगर हो गया। जॉय, जॉय का मतलब खुशी। तो जो भी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा नाउन कंप्लीट होता है, ठीक है। नाउन के पार्ट्स आपको मैंने बता दिए कि नाउन क्या होता है, ये भी बता दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ चुका होगा कि नाउन क्या होता है, नाउन के पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है।